वेलकम टू नर्सिंग करियर 247। मैं हूं अशोक कुमार यादव। अगर आप बीएससी नर्सिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए जानते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग के बारे में जानते हैं। देखिए, बीएससी नर्सिंग की जो एज होती है, बीएससी नर्सिंग करने के लिए जो एज होती है वो होती है 17 ईयर्स। ठीक है, इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए और 12th में आपके पास पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। इसको आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं। पहले तो इसमें 1 साल में नहीं, और जो बीएससी नर्सिंग का जो ड्यूरेशन है, बीएससी नर्सिंग का जो ड्यूरेशन है वो है 4 ईयर्स का। लेकिन पहले तो इसमें 4 बार ही परीक्षा होती थी, यानी पहले तो एग्जामिनेशन जो एग्जाम होते थे वो 4 ईयर्स में 4 टाइम होते थे। 4 ईयर्स में 4 टाइम होते थे, लेकिन अभी के लिए इन्होंने 8 सेमेस्टर कर रखते हैं, यानी हर 6 मंथ पर 8 सेमेस्टर होता है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस की बात करें तो वो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर की। जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें आती है अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दूसरा आता है इंग्लिश, जनरल साइंस, और उसके बाद में आता है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, और उसके बाद में आता है नर्सिंग फाउंडेशन। ये तो होगी फर्स्ट सेमेस्टर की बात। अब बात करते हैं हम सेकंड सेमेस्टर की। तो सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। सेकंड सेमेस्टर, तो सेकंड सेमेस्टर में जो आता है अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद आता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। उसके बाद में आता है नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड। उसके बाद में आता है फार्मेकोलॉजी फर्स्ट। और पैथोलॉजी फर्स्ट। अब बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। तो जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें आता है माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद आता है इन्फेक्शन कंट्रोल, फार्मेकोलॉजी सेकंड। उसके बाद आता है पैथोलॉजी सेकंड।
उसके बाद आता है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग यानी अडल्ट हेल्थ नर्सिंग यानी MSN फर्स्ट। ये थर्ड सेमेस्टर में आता है। उसके बाद करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की बात। तो अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर में आता है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स। उसके बाद आता है फिफ्थ सेमेस्टर। तो फिफ्थ सेमेस्टर में हम बात करते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। और आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। ये आते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में। उसके बाद बात करते हैं सिक्स्थ सेमेस्टर की। तो जो सिक्स्थ सेमेस्टर है वो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकंड, मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकंड, मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकंड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड, कम्युनिटी सेकंड यानी एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, ये हो गई सिक्स सेमेस्टर की बात। अब आती है सेवंथ सेमेस्टर की बात। तो सेवंथ सेमेस्टर में चलते हैं। तो इसमें सेवंथ सेमेस्टर में क्या क्या आता है? मिडवाइफरी यानी OBG, उसके बाद में आएगा नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद आते, ये दो ही सब्जेक्ट आते हैं। उसके बाद आते हैं एट्थ सेमेस्टर में। उसके बाद आते हैं एट्थ सेमेस्टर। तो एट्थ सेमेस्टर की बात करते हैं। एट तो एट्थ सेमेस्टर में देखो, ये एक इंटर्नशिप बेस होता है। जो एट्थ सेमेस्टर होता है वो होता है इंटर्नशिप। ओके, तो इसमें जो कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सिंग है वो फोर्थ वीक के लिए होती है, यानी नंबर 1 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये 4 वीक का प्रैक्टिकल होता है।
उसके बाद नंबर 2 लो। नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 में जो हो गया अडल्ट हेल्थ नर्सिंग। ये भी लगभग 4 वीक का होता है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 में होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। 4th वीक। उसके बाद है मिडवाइफरी। ये होता है 4 वीक होता है। नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद में आप नोरसेट, DSSB, KGMU, PGI, RML सभी वैकेंसियों का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। आप हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर 247 को और BSc नर्सिंग क्लासेज BSc नर्सिंग क्लासेज 247 दोनों चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम सबसे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के थ्योरी को कंप्लीट पढ़ेंगे। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। थैंक यू।